बिहार में राजनीति करने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत है आपको। आप या तो धन बली हो, या बाहुबली हो, या अभी जमीन बली हो। तीनों दलों को मिलकर जो मोटा पैसा 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपया इलीगल तौर पे कमाई होती है, वो पैसा ये तीनों लोग आपस में अपने हिस्सेदार के हिसाब से बांटते हैं। इसलिए ये लोग कभी शराबबंदी के विरोध में नहीं बोलेंगे। जो महिलाएं हमारी समझदार हैं, घर में हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो कुछ काम कर सकती हैं, अपने आप को सशक्त बना सकती हैं। उनको सशक्त बनाने के लिए 4% के ऋण पे हम लोग उनको पैसा एकल पैसा मुहैया कराएंगे। गांव में जाएंगे, सूखा नशा का बहुत बड़ा प्रचलन हो गया है, सोल्यूशन तक लड़का पी रहा है, बिना ड्रिल पी रहा है, मतलब नशे के लिए अनेक स्रोतों को खोज रहा है। तो इस परिस्थिति में शराबबंदी आपके समाज को विकृत कर रहा है और इसको तुरंत खत्म होना चाहिए। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। आज हम बात करेंगे कुमार गुड्डू जो जन सुराज के एक सदस्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि गुड्डू जी, आपने जैसे बताया कि आपकी राजनीति की शुरुआत जन सुराज के साथ हो रही है, तो जन सुराज ही आपने क्यों चुना अपनी राजनीति के सफर को शुरू करने के लिए? मैं 92 में मैट्रिक पास कर गया। उसके बाद से मैं आज तक की राजनीति को देख समझता हूँ। तो मुझे 2022 के पहले, 2 अक्टूबर के पहले नहीं लगा कि मैं यहाँ राजनीति करने लायक हूँ, क्योंकि बिहार में राजनीति करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है आपको। आप या तो धन बली हो, या बाहुबली हो, या अभी जमीन बली हो, और 2-3 और जुड़ गया है, बालू बली हो या फिर शराब बली हो। तो हम इसमें कहीं थे नहीं, तो मैं अपने आप को उपयुक्त नहीं समझता था। मुझे लगता था कि मुझे अपना समय क्यों बर्बाद करूं। मगर प्रशांत के प्रयत्न को देख के, उनका 2 साल के पदयात्रा के उद्यम को देख के और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सत्य के साथ अपनी राजनीति को करने की जो संकल्प है, उससे मैं प्रभावित हुआ और मुझे भी लगा कि समाज की सेवा करने के लिए मुझे भी आगे आना पड़ेगा। मैं इसलिए राजनीति में आया हूँ, प्रशांत के कदमों पर कदम मिला के चल रहा हूँ। शराब की जो आपने बात कही, प्रशांत किशोर ही वो इंसान है जिन्होंने कहा था बिहार में सरकार आते शराबबंदी खत्म करेंगे, इसमें आप क्या बोलेंगे? शराबबंदी के जो मामला शुरू हुआ था 2016 से, उसमें तीनों दल मिले हुए हैं। तीनों दल का अपना अपना कट जाता है, ठीक है ना। और तीनों दल जो पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, वो जब वो विपक्ष में रहते हैं तो कभी शराबबंदी पर पाबंदी हटाने की बात नहीं करते हैं। आप भाजपा को भी देख लीजिए, जब वो विपक्ष में थे तो शराबबंदी को कोसते थे, आज वो साथ में हैं, मौन रहते, समर्थन करते हैं। जब लालू जी के लड़के साथ थे वो भी समर्थन करते थे, मगर आज देखिए वो विरोध करते हैं। इसका अर्थ ये है कि तीनों दलों को मिलकर जो मोटा पैसा 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपया इलीगल तौर पे कमाई होती है, वो पैसा ये तीनों लोग आपस में अपने हिस्सेदार के हिसाब से बांटते हैं। इसलिए ये लोग कभी शराबबंदी के विरोध में नहीं बोलेंगे। प्रशांत को क्या है, प्रशांत को ये लोग डराते रहे कि महिलाओं का वोट खराब हो जाएगा। तो प्रशांत डाटा के बहुत बड़ी ज्ञानी व्यक्ति हैं। वो डाटा से बताते हैं कि 1 लाख लोग, डेटा को इंट्रोड्यूस कराने वाले प्रशांत किशोर बताए जाते हैं। उन्होंने बताया है कि 1 लाख लोग आज भी शराबबंदी के नाम पे अर्थाभाव में जेल में बंद हैं। अब उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी बहू का हालत समाज में देख लीजिए। जिस नारी उत्पीड़न की बात, घरेलू हिंसा की बात को लोग वोट ले रहे थे, अब वो 1 लाख महिलाएं, उनके परिवार की महिलाएं, जब उनका परिवार कमाने के लिए वो मौजूद घर पे नहीं है, दैनिक कमाने पे वो जीवन यापन करते थे, 1 साल से जेल में बंद है, तो उनका परिवार किस हालत में होगा? वो किसी गाँव में सूदखोर के यहाँ से पैसा ला रहा होगा और उस पैसे के एवज में उसको वो प्रताड़ना, सामाजिक प्रताड़ना आज भी झेलना पड़ रहा होगा। तो आप महिलाओं के घरेलू हिंसा के नाम पे इसको ढक नहीं सकते हैं। ये बड़ा विकराल रूप ले चुका है। आप गांव में जाएंगे, सूखा नशा का बहुत बड़ा प्रचलन हो गया है, सोल्यूशन तक लड़का पी रहा है, बिना ड्रिल पी रहा है, मतलब नशे के लिए अनेक स्रोतों को खोज रहा है। तो इस परिस्थिति में शराबबंदी आपके समाज को विकृत कर रहा है और इसको तुरंत खत्म होना चाहिए। प्रशांत ने यही कहा कि उसको डर नहीं है। वो कहा, एक सवाल आपसे पूछेंगे कि आप जन सुराज के साथ जुड़ चुके हैं, जैसा आपने बताया राजनीति में कदम, तो कहाँ तक आप जाना पसंद करेंगे राजनीति में? आने वाले समय में विधानसभा में कुछ अपनी नींव रखना चाहेंगे? देखिए, विधानसभा हो, लोकसभा हो, पंचायत समिति हो, मुखिया हो, उसमें जब तक जनता की स्वीकृति और किसी दल का आप पे भरोसा
नहीं होता है तो अपने से तो सबको मन है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। तो जनसुराज भरोसा जताएगी, प्रशांत किशोर का आशीर्वाद रहा तो जनसुराज के साथ आप आगे बढ़ेंगे? पूरे बिहार में जहां प्रशांत नहीं घूमे हैं वहां में सबसे ज़्यादा अगर मेंबर बना होगा सही तरीके का 8 से 10 हज़ार, वो विक्रम विधानसभा है और मेरे प्रयत्न से बना हुआ है। तो मैं काम कर रहा हूँ। आज भी मैं 10 गाड़ी से यहाँ आया हूँ इस नामांकन समारोह में विक्रम से। कल भी गया था 10 गाड़ी से। तो कुछ तो पार्टी से मैं भी आशा रखता हूँ। पार्टी को आज इतना समर्थन कर रहा हूँ तो पार्टी मुझे समर्थन करे, ये तो आशा रखता है, ये सब कोई रखता है, मैं भी रखता हूँ। एक बात पूछूंगी कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि 10 साल का विजन लेकर के वो चलते हैं, बिहार में वो 10 साल देना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये 10 साल में बिहार की जो छवि है, आज से 10 साल बाद अगर देखा जाए तो बिहार में क्या क्या बदल जाएगा प्रशांत किशोर अगर आ गए तो? जो प्रशांत 5 चीजें कह रहे हैं कि हम शिक्षा को खिचड़ी वाला से ख़त्म करना चाहते हैं, उसको विश्व स्तरीय बनाना चाहते हैं। उनके पास ब्लूप्रिंट है और वो कहाँ से पैसा लाएंगे ये भी समाज को बता चुके हैं, आपको भी बता चुके हैं। दूसरा, जो हमारे युवा आज नशे के चपेट में हैं, उनको काम नहीं है बिहार में, खेलने का व्यवस्था नहीं है बिहार में, तो वो नशे की ओर भाग रहे हैं। तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए हमने रोजगार की व्यवस्था सरकारी स्तर पे, बैंक के स्तर पे लोगों के हाथ में कर्ज दिलाकर बैंक से उनको रोजगार देने का मौका प्रदान करूंगा। तीसरा, जो महिलाएं हमारी समझदार हैं, घर में हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो कुछ काम कर सकती हैं, अपने आप को सशक्त बना सकती हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए 4% के ऋण पे हम लोग उनको पैसा एकल पैसा मुहैया कराएंगे। इस तरह की नहीं कि जीविका की तरह समूह बना के 10-15 लोगों में 50,000 रुपया दे दिया, उनको ठगते रहे। हम लोग एक महिलाओं को 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया देंगे, वो स्वतंत्र तरीके से अपना काम कर पाएंगे। चौथा, जो बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ऊपर, वो अपने जीवन को जी लिए, अब उनको सामाजिक सुरक्षा चाहिए और सामाजिक सम्मान चाहिए। उसके तहत हम लोग उन लोगों को 2,000 रुपया देंगे, जो अभी 400 पेंशन मिलता है। और पाँचवा, हमारी कृषि व्यवस्था बिहार की अभी एकदम चरमरा गई है, इसको व्यवसायिक कृषि की ओर बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए प्रशांत ने वायदा किया है कि मनरेगा को मजदूरों को व्यवसायिक खेती करने वालों को मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह समाज की हर एक वर्ग को हमने कुछ देने का काम किया है। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि अगर इस तरह का काम हो जाता है सचमुच तो बिहार कैसा बदल जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रशांत किशोर का जो है बिहार में शुरुआत हो चुका है और आने वाले समय में प्रशांत किशोर ही बिहार की जो है असली छवि बनेंगे और बिहार की एक नई पहचान में बनेंगे। बिहार जो आज आपको दिख रहा है, ऐसा दावा करते हैं जनसुराज के सभी साथी और सभी सदस्य कि बिहार जो आज है 10 साल के बाद बिहार की छवि में एक जो परिवर्तन दिखाई देगा, उसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय प्रशांत किशोर और बिहार की जनता का सपोर्ट पे जाता है। तो तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।